चलिए सर, हम देखना चाहेंगे स्टेक के लिए एल्गोरिथम्स, है ना। और स्टेक की कौन सी एल्गोरिथम देखनी है मुझे? सबसे पहले हम देखने वाले हैं पुश एंड पॉप एल्गोरिथम, है ना। तो स्टेक के लिए फॉर एग्जांपल एक सपोज करो कि वी हैव एन अरे, हमारे पास में एक क्या है, अरे है जिसकी साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की साइज का हमारे पास क्या है, एक अरे है। ठीक, मान लो इस अरे का नाम है नम, राइट। इसका मैक्स कितना है? 10। मैक्स कितना है? 10। ओके। और इनिशियली हमने टॉप को कहां रखा? 0 पर। और जब अरे की बात हो रही है तो अरे में क्या होता है? इंडेक्सिंग होती है। तो सपोज एल्गोरिथम में हम इंडेक्सिंग मोर प्रोबेबली 1 से स्टार्ट करते हैं, जबकि प्रोग्राम में 0 से करते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसके क्या है? इंडेक्स है। तो अब मुझे अपने स्टेक की एल्गोरिथम का पहला कॉन्सेप्ट लाना है, जहां पर मैं चाहूंगा कि मैं वो एल्गोरिथम लिखूं जिसके थ्रू हम स्टेक में एलिमेंट को इंसर्ट करवा पाए। क्या करवा पाए? इंसर्ट करवा पाए। ठीक, तो देखो भाई, इसके लिए एक काम करते हैं। हमने कहा हम मेथड बना रहे हैं, किस नाम से? पुश नाम से। पुश मेथड को हम क्या क्या पास करेंगे? तो सबसे पहले नम, यानी कि ये पूरा अरे हम पुश फंक्शन को देंगे, कॉमा टॉप, है ना। हमें इनिशियली पुश को बताना पड़ेगा ना कि टॉप पोजीशन इस वक्त कहां है, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू इंसर्ट कर पाएंगे। फिर मैक्स बताना पड़ेगा कि इसका लिमिट कितना है, एंड देन देना पड़ेगी वो वैल्यू जो हम चाहते हैं कि हम स्टेक में क्या करें? इंसर्ट करें। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये सब आपके सामने ही फिगर सही है, मुझे बताओ आपका स्टेक फुल कब हो जाएगा? कब आप समझोगे कि अरे मैं सारी वैल्यू भर गई? टॉप मैक्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो मैं पहली वैल्यू डालूंगा तो टॉप 1 पे आएगा, मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा तो टॉप 2 पे आएगा, मैं तीसरी वैल्यू डालूंगा टॉप 3 पे आएगा। ऐसे करते हुए मैंने जब तक टॉप 10 पर आ गया, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? स्टेक इज फुल। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि यदि, इफ, अगर जो टॉप है वो बराबर है किसके? मैक्स के, देन। अच्छा, यहां एक छोटा सा अजम्पशन और ध्यान रखना, हम नॉर्मली कंपेयर करने के लिए, इक्वलिटी कंपेयर करने के लिए अभी तक क्या यूज करते आए हैं? डबल इक्वल। एल्गोरिथम में डबल इक्वल नहीं, इक्वल ही क्या करना है? यूज करना है कंपैरिजन के लिए, राइट। और हम ऐसा लिखते हैं x इक्वल्स टू 2 + 3, तो इक्वल्स को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल के राइट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, उसका रिजल्ट किसको देता है? लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को देता है, राइट ना। तो इक्वल की जगह एल्गोरिथम में हम यूज करेंगे कॉलोन इक्वल का। कॉलोन इक्वल कौन है मेरा? असाइनमेंट ऑपरेटर है। कॉलोन इक्वल मेरा कौन है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक, तो इक्वल की जगह, डबल इक्वल की जगह इक्वल यूज करना है, और इक्वल की प्लेस पर कॉलोन इक्वल यूज करना है। क्लियर है? चलिए अब यहां आइए, तो यदि टॉप किसके बराबर है? मैक्स के बराबर है, तो हमने कहा ऑन दैट कंडीशन राइट कर दो कि स्टेक इज फुल। स्टेक क्या हो गया? फुल हो गया। और यहीं से क्या कर जाओ? रिटर्न। रिटर्न मीन्स इस फंक्शन से बाहर आ जाओ। और एंड इफ, सर अपन इफ लिख करके इफ के करली ओपन और करली क्लोज करते थे, यहां पर करली ओपन क्लोज नहीं होता। यहां पर इफ के बाद कंडीशन लिखी, और मान लो एल्स नहीं लगा रहे, तो डायरेक्टली यहां क्या लिख देते हैं? एंड इफ। और अगर मान लो इफ और एल्स दोनों लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखते हैं, इफ
कंडीशन, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो जो करना है वो स्टेटमेंट 1, नहीं हुई तो एल्स स्टेटमेंट सेकंड और आपका एंड इफ। तो इफ और एल्स के बीच में वो स्टेटमेंट लिखना है जो तब फॉलो करना है जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और एल्स और एंड इफ के बीच में वो स्टेटमेंट लिखना है जो कि तब फॉलो करना है जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। और सम टाइम ये ऑप्शनल है, अगर एल्स और उसका स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो ये एंड इफ कहां पर ही आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा। कोई तकलीफ इस बारे में है ना भाई? अपन सी में क्या करते हैं, करली ओपन करली क्लोज, फिर एल्स के नीचे करली ओपन करली क्लोज, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। इफ और एल्स के बीच में वो स्टेटमेंट जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फॉलो करना है, और एल्स और एंड इफ के बीच में वो स्टेटमेंट जो कंडीशन गलत हो गई तो फॉलो करना है, वो यहाँ लिख दिया। और एल्स स्टेटमेंट अगर नहीं आ रहा हो तो एंड इफ यही लिख दो। क्लियर मेरी बात? तो सर इफ अगर हमारा टॉप किसके बराबर है, मैक्स के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टैक इज फुल और रिटर्न करके बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमने कहा कि भाई टॉप कॉलोन इक्वल टॉप प्लस 1, आप टॉप में एक का इंक्रीमेंट करो और इंक्रीमेंट करने के बाद नम ऑफ टॉप पोजीशन पर किसको रख दो, वैल्यू को रख दो, और ये एंड ऑफ द प्रोसीजर, ये आपका फंक्शन बन गया। ध्यान रखना सर, अभी हम पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, अभी हम केवल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। हमें केवल क्या कहा गया, एक ऐसी एल्गोरिथम लिखो जिसके थ्रू या जिसके द्वारा आप एलिमेंट को स्टैक में पुश कर सको। तो बस हमने अभी वो बनाया, ये मत सोचना कि ये पूरा प्रोग्राम बन गया। इट्स ओनली द फंक्शन। ये केवल क्या बनाए, फंक्शन बनाए, है ना? ये केवल क्या बनाए, फंक्शन बनाए, राइट है? तो बात समझ में आई कि कोई तकलीफ इसमें? हाँ, मैं पूरा ही समझा रहा हूं सर आपको। अब सपोज करो, उदाहरण के लिए मानो कि मैंने इस पुश फंक्शन को कॉल किया कि भाई एक वैल्यू कहां डाल दे, स्टैक में डाल दे। ये मैंने पुश फंक्शन कॉल किया तो क्या हुआ, नम कितना है, ये नम मतलब मेरा पूरा अरे मैंने फंक्शन को पास किया। टॉप कितना है इस वक्त, 0, मैंने ये भेजा। मैक्स कितना है, 10। और मान लो मैंने कहा वैल्यू के रूप में मैं 25 चाहता हूं कि कहां पर एंटर हो जाए, इस स्टैक में चला जाए। ठीक है, मैं नीचे आया, क्या टॉप यानी कि 0, मैक्स यानी कि 10 के बराबर है, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स है मतलब अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर आ गया। 0 + 1 1, टॉप को कितना मिल गया, 1। और नम ऑफ 1 पे मतलब नम ऑफ 1 पे इस जगह पर 25 इंसर्ट कर दें। तो ये मेरी पुश मेथड के थ्रू मैंने एक एलिमेंट इसमें डाल दिया, स्टैक में डाल दिया। सिमिलर एक और बार आ जाओ, इस पुश फंक्शन को हम फिर से क्या कर लें, एग्जीक्यूट करें, एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लें। मान लो मैंने कहा एक बार मुझे वैल्यू इक्वल्स टू 35 डालना है, मेरा टॉप कितना हो गया है, 1। ठीक, चलो फिर से पुश फंक्शन कॉल किया हमने, नम आया, टॉप आया, मैक्स आया, और वैल्यू कितनी आई, 35। क्या एक 10 के बराबर है, नहीं है। नीचे आया, 1 + 1 2, टॉप कितना हो गया, 2। नम ऑफ 2 पर मतलब इस जगह कितना डाल दिया, 35 डाल दिया। लीजिए सर, ये मेरी क्या हो गई, एक वैल्यू और स्टैक में इंसर्ट हो गई। तो ऐसे टॉप बढ़ता जाएगा और वैल्यू हम इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे ही टॉप कहां आएगा, मैक्स के बराबर, मैक्स के बराबर हम क्या कर देंगे,
स्टेक इज फुल कह के हम बाहर हो जाएंगे। तो क्लियर है, कोई तकलीफ? दिस इज कॉल्ड पुश। जल्दी से लिख लो भाई। चलिए सर, अगली मेथड देखते हैं, पॉप। पॉप मेथड किसके लिए यूज होगी? टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम स्टेक। स्टेक से एलिमेंट क्या करने के लिए? निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पॉप फंक्शन। तो देखो, पॉप फंक्शन के लिए मैंने लिखा पॉप, नम नाम का अरे में भेजूंगा उसे, और क्या भेजूंगा? टॉप। ठीक है, और क्या भेजूं? कुछ भी नहीं। या फिर आप वैल्यू लिख सकते हो कि हम वैल्यू यहां से वापस लेके जाएंगे। लेके आ नहीं रहे, यहां से वापस ले जाएंगे। ठीक है। नाउ अब यदि मेरा जो टॉप है वो बराबर है 0 के, तो अब क्या होगा सर? अगर मेरा टॉप किसके बराबर है? 0 के, तो क्या होगा? इसका मतलब टॉप 0 कब है? सोचो, मैंने 5 डिलीट किया, मैं 4 पे आ गया। 4 डिलीट किया, 3 पे आ गया। 3 डिलीट किया, 2 पे आ गया। 2 डिलीट किया, 1 पे आ गया। 1 डिलीट किया, 0 पे आ गया। तो 0 कब हुआ? जब पूरे के पूरी स्टेक एम्प्टी है। मतलब अगर टॉप 0 है तो इसका मतलब मेरी पूरी स्टेक एम्प्टी है। तो यहां में मैसेज क्या दे दूं? राइट स्टेक इज एम्प्टी। स्टेक क्या है? खाली है। राइट। और यहीं से क्या कर दूं? रिटर्न 0। क्योंकि यहां मुझे पॉप में किसी को रिटर्न करना है, तो यहां पर चूंकि कुछ डिलीट नहीं हो रहा, तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया? 0 रिटर्न कर दिया कि भाई भाई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, लेकिन मुझे यहां से एक वैल्यू जो मैंने डिलीट की वो रिटर्न करनी है। क्योंकि नीचे वाला वेरिएबल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई वहां से कोई वैल्यू आएगी। तो इसलिए अब चूंकि कोई वैल्यू डिलीट नहीं हुई, तो मैंने उसको एक 0 रिटर्न मार दिया कि भाई यहां से 0 रिटर्न हुआ, कोई वैल्यू डिलीट नहीं हुई। और ये एंड इफ, अब हम किसको डिलीट करेंगे? जो भी सबसे टॉप पर बैठा है। तो ये मैंने कहा कि वैल्यू कॉलोन इक्वल नम ऑफ टॉप, यानी नम ऑफ टॉप पर, नम ऑफ 5 पर जो भी पड़ा है अभी, वो उठा के वापस किसको दे दो? वैल्यू को। मतलब यहां से मैंने इसको उठा के वैल्यू को दे दिया सांकेतिक तौर पर। नाउ और क्या कहा? टॉप कॉलोन इक्वल टॉप माइनस 1। टॉप जो कि 5 था वो अब किस पर आ गया? 4 पर। और मैंने रिटर्न कर दिया वैल्यू को कि लो भैया ये वैल्यू हमारी डिलीट हो गई, ये वापस ले जाओ। और ये एंड ऑफ द एल्गोरिथम। तो सर ये हमारी कौन सी एल्गोरिथम बन गई? पॉप के लिए एल्गोरिथम बन गई।